वाले हो तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये थी हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो और इंट्रो हमारा हो गया। देन अब हम बात करेंगे अपने स्कैम के बारे में। स्कैम जो रिसेंटली हुआ वो थी एक कंपनी जिसका नाम था टॉप नॉच। और यार यकीन जानो इस तरह का फ्रॉड मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया जिससे काफ़ी बड़े बड़े दर्ज के लोगों को लगे। तो ये तकरीबन फ्रॉड था 500 करोड़ का। जो बात रियलिटी बेस मैंने खुद देखी वो 500 करोड़ है, ठीक है। तो बाकी लोग कुछ लोग इसमें ज़्यादा पैसे भी बताते हैं, लेकिन मैं 500 करोड़ जो है ना वो फाइनलाइज कर चुका हूँ कि तकरीबन 500-600 करोड़ है था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये हुआ भाईजान, इन्होंने एक सिस्टम मुतारिफ़ कराया लोगों को। मुतारिफ़ इस तरह कराया इन्होंने कहा कि हम लोग इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में ना इन्होंने अपना सीन ये बनाया था कि हम लोग जो हैं वो करेंगे, लोगों से इन्वेस्टमेंट्स इकट्ठी करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स इकट्ठी करके लोगों को झांसा देंगे, ठीक है। तो ये अब तकरीबन सारी कंपनीज का यही होता है कि हम लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट के बदले उनसे पैसे लेंगे और फिर एट द एंड इन सब कंपनीज का यही होता है, ये भाग जाती हैं। पाकिस्तान में शुरू से लेके अब तक ये 75-76 साल में आज तक कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो टिकी हो। हर कोई ना कोई कंपनी हद साल नहीं तो 2 साल में वो डिफ़ॉल्ट हो जाती है, बंदे भाग जाते हैं, लोगों का पैसा लेके लोगों का बेड़ा गर्क हो जाता है भाईजान। लोगों ने अपनी सारी सेविंग्स लगाई होती हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को अक्ल नहीं आ रही। लसानी फ्रॉड हुआ, जो लसानी चिक्स आई थी, ठीक है। उसके बाद काफ़ी JLM हुआ फ्रॉड, ठीक है। जब मैंने इस तरह के फ्रॉड्स देखने शुरू कर दिए तो मैंने एक डिसाइड किया, एक विजन बनाया अपना कि यार इन लोगों को एक्सप्लोर करना है, एक्सपोज करना है, ताकि जो छोटे तबके के लोग हैं ना, जो अपनी सेविंग्स लगाते हैं, वो इन लोगों से बच जाएं। तो कुछ लोग इस तरह करते हैं कि उनका जो अपना होता है ना विजन, वो ये होता है कि यार चल कोई नहीं, हम पैसे लगा रहे हैं, हमारे पैसे चल सेव भी रहेंगे, हमें पैसे भी आ जाएंगे। तो ये सरासर आपको धोखा देने की एक साजिश होती है जिसमें आप फंस जाते हो, इनके झांसे में आ जाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे टॉप नॉच के CEO के बारे में। टॉप नॉच का बैकग्राउंड क्या था, वो कैसे आई, कहाँ से आई, क्या क्या उन्होंने किया और कैसे इतना पैसा इकट्ठा कर लिया। 500 करोड़ मुंह से कहने को आसान है, लेकिन अगर वो इकट्ठे करें तो आप सोच नहीं सकते वो कितने ज़्यादा पैसे हैं। एक बंदा वो सारे पैसे लेके कहाँ फ़रार हो गया, कैसे फ़रार हो गया, इस मार्केटिंग की हकीकत क्या है, ये सारी इस वीडियो में हम वाज़ेह करेंगे। तो चलते हैं वीडियो के फर्स्ट पोर्शन की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप नॉच के बैकग्राउंड के बारे में। इसका CEO था वक़ास सिद्धू, ठीक है, जिसने ये कंपनी मुतारिफ़ कराई। एक ग्रो होता है इनका, जो सारा सरगना जो इनका होता है ना वो था वक़ास सिद्धू, सरगना इनका वक़ास सिद्धू था। और इनका एक ग्रो था टॉप नॉच के नाम से। इन्होंने स्टार्टअप में क्या किया, 2-4 बंदे बैठे आपस में मिल के एक लेविश सा किस्म का दफ्तर बनाया कि यार हम लोगों को झांसा इस तरह देंगे कि जी हमारी कंपनी ये है, वो है, फलानी है। जिस तरह भी है, उन्होंने एक लेविश किस्म का दफ्तर तैयार किया। 2019 में इन्होंने दफ्तर अपना तैयार किया, 2020 तक आवाम तक ये अपनी बात पहुंचाते रहे। 2020 में जब हमने इन्हें देखा, थोड़ी देर स्टेबल किया अपने आप को, इनके साथ मिले जुले, तो हमें पता चला जी ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि हमें भी इन्होंने झांसा दे दिया हुआ था, तो हम भी एक इस तरह की बात में आगे हुए थे। तो लो जी, 2021 में जब हमने इनकी कंपनी स्टार्ट की, तब इनके पास इन्वेस्टमेंट जो थी वो तकरीबन 100 करोड़ रुपए की थी साल में, यानी इन्होंने 100 करोड़ इकट्ठा कर लिया। उस 100 करोड़ रुपए में से इन्होंने इन्वेस्टर को झांसा ऐसे दिया हुआ था कि ये इन्वेस्टर को कहते थे यार आपको मंथली प्रॉफिट जो है वो 10% मिलेगा, यानी 1 करोड़ रुपया अगर इन्होंने इकट्ठा किया तो उसका 10 लाख रुपया इन्हें देना पड़ता था। जैसे जैसे आगे से इन्वेस्टमेंट्स आती जाती थी, वैसे वैसे ये पिछले प्रॉफिट्स जो होते हैं ना अपने, वो क्लियर करते जाते थे। यानी फिर इन्होंने अगले ही साल में 400 से 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर ली। वो कैसे? अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट से ये ऐसे इकट्ठे करते हैं कि सबसे पहले अपने एम्प्लॉय बनाते हैं। अपने एम्प्लॉय बनाने का इनका बड़ा एक अच्छा तरीकाकार है। एम्प्लॉय इन्होंने कैसे बनाने होते हैं, ये सोशल मीडिया पे अपने एड्स चलाते हैं। एड्स चलाने पे कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते, ठीक है। इन्होंने जब 100 करोड़ इकट्ठा कर लिया हुआ था तो इनको कोई टेंशन नहीं थी, कोई 10-12 हज़ार रुपया अगर किसी का लगता भी है तो वो कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। और ये करते ये थे कि जो भी सोशल मीडिया से आता था उसे बाईजान इन्होंने शीशे में उतार देना है, ब्रेन वॉश कर देना है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम आप लोगों को बताएंगे कि जी हमारा जो है ना सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पानी की तरह है, इस तरह है, उस तरह है, आप लोगों को बिल्कुल शीशे में उतार देंगे। उसके बाद क्या कहेंगे, आपको कहेंगे यहाँ पे काम करने के तरीके के हैं। आपको कहेंगे अगर तो आप अपने बलबूते पे काम करते हैं तो हम आपको जो देंगे ना वो मंथली देंगे,
20,000 30,000 देंगे, जो भी उनकी डिसाइड होती थी उनके साथ, तो वो उनके साथ बात कर लेते थे। उसके बाद एक कहते थे आप एज़ अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। एज़ अ फ्रीलांसर काम क्या होता है? एज़ अ फ्रीलांसर ये लोगों को ऐसे शीशे में उतारते थे जहाँ पे ये कहते थे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स लोगों की करवाएँगे, अपनी तो आपने कर ली, लेकिन अगर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स करवाएँगे तो हम आपको उसके बदले में 5% 6% देंगे, ठीक है? अराउंड अबाउट 8 तक ये देते थे, ठीक है? जो नए-नए बंदे जाते थे। अब वो लालच में आ जाते थे, वो कहते थे यार ये तो बात ही कोई नहीं है, हम लोगों को बताएँगे तो ये भी अच्छा एक प्लान है, तो ताकि लोग भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? तो लोग भी काफ़ी जो होते थे ना वो इन बातों से शीशे में उतर जाते थे और लोग कहते ठीक है यार करें शुरू। तो जैसे ही वो करते थे आहिस्ता-आहिस्ता उनका रैंक बना देते थे, उनको एक मीडियोकर फैमिली से उठा के एक जो है ना एलीट क्लास फैमिली की तरफ ले जाते थे। भाईजान हर तरह की उन्हें सर्विस देते थे, उन्हें होटलों में लेके जाते थे, उन्हें हर तरह की जो सहूलत है देते थे, गाड़ी रेंट पे लेके देते थे, ठीक है? अव्वल ये बड़े लेवल की गेम आ जाती थी, ठीक है? तो काफ़ी जो है ना उनका जो ग्रुप है वो ये समझता होता था कि यार इस बंदे को कैसे चलाना है। फिर वो आपको कुछ टारगेट्स वगैरह देते थे, यार अगर आप 1 मिलियन की सेल 10 दिन में लाओगे तो हम आपको एज़ अ अचीवमेंट आपको एक मोबाइल फ़ोन देंगे या लैपटॉप देंगे और 50,000 कैश देंगे, ठीक है? तो इस तरह ये आप लोगों को स्कीमें लगा के ना आपसे इन्वेस्टमेंट्स निकलवाते थे। और हाँ, आप लोग क्या करते थे, आप लोग अपनी फैमिली में बताते थे यार मैं इस कंपनी में ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, हमारी कंपनी इस तरह देती है, उस तरह देती है। अच्छा, अब आप की जो फैमिली जो रिलेटिव्स हैं ना, वो आपको देखते थे यार ये भी तो कर रहे हैं ना, हम भी तो कर सकते हैं। तो वो आपको देखा-देखी ना उसमें चले जाते थे, वो उनकी सेल हो जाती थी, ठीक है? तो जैसे ही वो सारी चीज़ें उनके मुताबिक होने लग जाती थी, तो वो आपको एक रैंक दे देते थे, सेल्स ऑफ़िसर, सेकंड सेल्स ऑफ़िसर, ठीक है? मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है? तो डायरेक्टर मैनेजर, ठीक है? इस तरह की पोस्टें आपको देने लग जाते थे। तो फिर इसके बाद बात आ जाती थी कि जब इनका जो ग्रो का सरगना होता है ना, वो उनको कहता है अपने ग्रो को, अगर तुम्हारे ग्रुप से मुझे 1 करोड़ सेल आती है, 50 लाख तुम्हारी, 50 लाख मेरी, बाकी जो इंसेंटिव्स हैं वो लोगों के निकाल के आधे पैसे तुम्हारे, आधे मेरे। इस तरह इनका काम चलता था, इस तरह ये पैसे इकट्ठे करते थे। बड़े लेवल के जो एमडी वगैरह होते थे, ठीक है? वो इस तरह की गेम्स वगैरह खेलते थे। तो अब जो रिसेंटली हमारे साथ फ्रॉड हुआ, हमारे साथ तकरीबन 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। हमें पता चला कि फ्रॉड हो गया, तो अब हमने क्या किया, हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया कि जी देखते हैं क्या होता है। अव्वल तो मुझे पता चल गया था कि यार इन कुछ भी नहीं होना, कानून हमारा आगे वैसा है और हम भी वैसे ही हैं, तो इसका कुछ नहीं बनेगा। तो हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले तो पर्चा करवाने की बड़ी कोशिश की। 3 महीने बाद जाके एक पर्चा हुआ। 3 महीने बाद जाके पर्चा हुआ, तारीखें आईं, तारीखों पे जब गए तो जज साहब नहीं थे। जज साहब जब आए तो भाईजान जज साहब ने पहले आते साथ ही फैसला दे दिया, ये बंदा इश्तिहारी है, ये बंदे को तलाश किया जाए। एफआईआर की कॉपी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एफआईआर भी उसके ऊपर हुई है। तौसीफ नामी शख्स है, इसकी तस्वीर भी आप साथ देख सकते हैं। ये फिल वक़्त इस्लामाबाद में मुकीम है और ये वहाँ पे कोई कंपनी शंपनी कर रहा है, ठीक है? अब मैं सोशल मीडिया पे इनको पकड़ूँगा भाईजान। लोगों को पता चलना चाहिए ये फ्रॉडिये हैं, इनसे बच के रहना। जहाँ ये नज़र आए फ़ौरन पुलिस को इत्तला करें। ये अब नहीं कहीं जा सकते, ये इन्होंने बड़ा खा लिया लोगों को। ये 2015-16 से लोगों को इसी तरह खा रहे हैं। इस ग्रुप को तो पक्का पक्का पकड़ के ना इन लोगों को सज़ाए मौत से कम सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और कहते हैं सज़ाए मौत इनका हल भी नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, फिर इसी तरह दोबारा जब इनको छोड़ेंगे ये लोगों को खाना शुरू कर देंगे। तो हम अगर सोशल फाइट करेंगे इनके साथ, ताकि हम लोग भी जो है ना सेफ रह सकें। मैंने आपको पहले कहा था वीडियो खुद भी देखनी है, अपने दोस्तों को भी शेयर करनी है, ताकि वो भी इस काम से बच सकें। तो भाईजान इनका तरीकाकार ये आपको सारा उनका तरीकाकार बता दिया। उसके अलावा भाईजान इनकी गेम्स होती थी। गेम्स क्या होती थी इनकी, ये जो है ना ज़्यादातर टारगेट स्टूडेंट बंदे को करती हैं, ठीक। स्टूडेंट बंदा क्यों झांसे में आता है? स्टूडेंट इसलिए झांसे में आता है क्योंकि वो ऑलरेडी स्टडी कर रहा होता है और उसे ज़ाहिर सी बात अपनी स्टडी के लिए पैसों की नीड होती है, अपने घर वालों के लिए पैसे की नीड होती है और वो कहता है यार अगर मैं अच्छी कंपनी में लग जाऊंगा तो मेरा ही बेनिफिट है। तो ये लोग उसको उस तरह से कायल कर लेते हैं कि आप स्टडी भी करें, साथ काम भी करें, ये भी करें, वो भी करें। बहरहाल ना स्टडी होती है ना काम होता है, इंसान जलीलो ख्वार होकर रह जाता है, ठीक है? तो ये इनके जो है ना 5-6 मेन बंदे हैं जो ग्रुप चला रहे होते हैं। बाकी इनका ग्रुप बहुत बड़ा है। ये बेसिकली सारी पेंडू लोग हैं। कसम से कोई बंदा इनमें टिक नहीं है। इनमें आप जिसको भी देखेंगे या वो फैसलाबाद का है या वो बावलपुर का है, कोई बावल नगर का है,
ठीक है, ना इस्लामाबाद का इनमें कोई नज़र आएगा, ना इनमें कोई आपको लाहौर का नज़र आएगा बंदा, ठीक है। इनमें ज़्यादातर पेंडू लोग हैं और अपनी आपको क्वालिफ़िकेशन अलग बताएंगे, आपको अपने बारे में कुछ बताएंगे, होंगे ये कुछ, असल नाम इनके कुछ होते हैं, फेक आइडेंटिटी इन्होंने बनाई होती है अपनी, ठीक है। हर तरह की इनके पास सहूलत मौजूद होती है, तो हम लोग जो है ना इनकी फेस आइडेंटिटी तो नहीं ना ये छुपा सकते, बाकी जो मर्जी ये कर लें, हम इनकी फेस आइडेंटिटी एक्सप्लोर कर देंगे। उसके बाद आप लोगों का फैसला है इन्हें एक्सप्लोर करना है कि नहीं करना। आप लोग जब तक साथ मिल के नहीं ना एक ग्रूम नहीं ना करेंगे, अगर आपका दिमाग नहीं चलेगा तो फिर भाई आप लोगों को चूना लगेगा। तो इस चूने से आपको और कोई नहीं बचा सकता, आप खुद ही अपने आप को। उसके बाद ये लोग जो है ना वो शहर में आते हैं पिंडों से उठ के और शहरियों को फंसाते हैं और उनसे बड़े बड़े बेनिफिट्स ले लेते हैं और ख़ुद यहाँ से निकल जाते हैं। जो सीईओ है इनका वो इस टाइम दुबई में बैठा हुआ है भाई, अब उसके पास 500 करोड़ है, उसकी वहाँ कहाँ पे पकड़ी जानी है। तो उसने क्या किया, मेरे ख्याल के मुताबिक वहाँ पे वो कोई कसिनो वगैरह में बैठा हुआ है और उसके अलावा वो क्रिप्टो वगैरह खेलता है और अच्छे काफ़ी मतलब बड़े लेवल के निज़ाम जो है ना वो कर रहा है इस टाइम, क्योंकि पैसे ही बहुत है, उसे टेंशन ही नहीं है। और उसके बाद बात आ जाती है अगर मैं आपको इनके बारे में और थोड़ी डिटेल्स दूं तो ये सारे पीछे से इश्तिहारी होते हैं, कोई बंदा भी जेन्युइन नहीं होता, क्योंकि ये ऑलरेडी कुछ कंपनीज कर चुकी होती हैं जिनमें ये इश्तिहारी हो गए होती हैं। तो जैसा कि अभी भी ये इश्तिहारी हैं, ये कंपनीज ये कैसे कर रही हैं अपनी फेक आइडेंटिटी बना के, ठीक है, फेक नाम, नंबर, घर का पता। कभी भी इनका घर अपना नहीं होता, किराए का घर होता है। जब भी होता है, जब भी आप इन्हें देखेंगे किराए के घर में रह रहे होंगे, गाड़ी इन्होंने बड़ी से बड़ी रखी होगी, वो भी किराए की होगी, अपनी नहीं, अपना इनका कुछ भी नहीं होता। अपना इनका जो होता है वो ये छुपा के रखते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये अपना कुछ नहीं रखते, अपनी फैमिली में किसी मेम्बर को ऐसे चूज़ कर लेते हैं जिसके नाम पे सारा कुछ रखते हैं, ठीक है। तो अब बात आ जाती है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ना यहाँ पे धोखा खाते हैं, फिर वो भी धोखेबाज बन जाते हैं। यानी कि अगर आपके घर में चोरी हुई तो आप भी लोगों के घरों में चोरी करने लग जाओगे, कुछ लोगों का ये ज़हन होता है। तो जी अगर उनके साथ वहाँ पे उस स्कैम हो गया तो वो अगली कंपनी शुरू करके लोगों के साथ स्कैम करके खुद पैसा जनरेट करने लग जाते हैं, यानी कि दूसरों का पैसा डबो के तो खुद पैसा कमाने। ये लोग स्टूडेंट के अलावा टारगेट करते हैं लड़कियों को, ताकि लड़कियों में आगे आपको पता है ये बहुत ज़्यादा होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कुछ समझ जाती हैं और फिर ये कोशिश करते हैं कि हम इलीट से इलीट क्लास की तरफ जाएं ताकि वो बच्चे फंसें जिनके पास ऑलरेडी करोड़ 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो। तो ऐसे ये 500-600 बंदा घेर के 500-600 करोड़ लेके निकल जाते हैं, ठीक है। और इनकी कंपनी जो होती है ना वो ये रजिस्टर्ड करवा के देते हैं आपको, SCCP से अप्रूव होगी, FBR से अप्रूव होगी, ठीक है। और अच्छा अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, SCCP जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान है ना, उनसे अप्रूव ये किस तरह होती है कंपनी, वहाँ पे ये शो ही नहीं होता ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वहाँ पे कुछ और शो होता है कि जी ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ये काम कर रहे हैं। और FBR से भी ये इसी तरह अप्रूव होते हैं कि जी ये मैन्युफैक्चरर है। और FBR में जो अप्रूवल होती है वो बेसिकली टैक्स पेयर की होती है, वहाँ पे उन्होंने शो करवाया होता है जी हमारा इतना बिजनेस है, ठीक है, हम इसका इतना टैक्स पे कर रहे हैं। और वो कंपनी 2 साल चलती है, FBR ने साल बाद टैक्स लेना होता है। फर्स्ट टाइम तो अप्रूवल होती है सिर्फ वो 17-18 हज़ार रुपया लगता है अप्रूवल का। और इन्होंने अपने पास वकील भी रखे होते हैं, हर टाइम इनके पास कोई ना कोई वकील हायर होता है, उनका पूरा बेंच होता है वकीलों का। इनके पास हर टाइम कोई ना कोई पुलिस ऑफिसर होता है, इनके पास हर टाइम कोई ना कोई बदमाश होता है। 3 बंदे ये हर टाइम अपनी जेब में लेके घूमते हैं सिर्फ पैसे के बलबूते पे, ठीक है। उसके बाद इनकी मैं आपको कुछ चंद वीडियोज़ हैं वो दिखाऊंगा जिसके अंदर ये अपना जो मोटिव है वो दिखा रहे होते हैं, लोगों को बता रहे होते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है, दिखाते कुछ और है। तो बात ख़त्म यहाँ पे होती है कि यार पर्चे हो गए, इश्तिहारी हो गए, रिकवरी क्या है? रिकवरी कुछ भी नहीं है, बंदे ना मिलने हैं ना रिकवरी होनी है। अच्छा जब मेरी लास्ट टाइम उससे बात हुई ना तो उसने कहा जी मेरे पास कुछ नहीं है, आप इस तरह करें मुझे मार दें तो आपके पैसे आप ले लें। अच्छा वो अपने आप को देख बहादुरी उनकी चेक करें कि वो कह क्या रही हैं कि आप मुझे मार दें, अपने पैसे आपको मिल जाएंगे फिर अगर इस तरह मिलते हैं। तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं जेब से कंगला हूँ, ठीक है, तो आप अगर ले सकते हैं तो ले लें। अब वो आगे से वो इस तरह कहते हैं लोगों को। अब इसमें आ क्या जाता है यार, मोबाइल फ़ोन भाईजान उन्होंने आईफोन 14 से 14 रखा था जब मैंने लास्ट टाइम देखा, नया नया लॉन्च हुआ था तब उसने लिया। गाड़ी उसने स्विक रखी थी, कहते मेरे पास कुछ नहीं है। बड़े से बड़े होटल में बैठ के वो खाना खा रहे होते हैं, वीडियोस उनकी लीक होके हमारे पास आती हैं, तब भी वो यही कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। नई कंपनीज बना रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, तब भी ये कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है।
तो हमने अब इनको जो है ना वो पकड़ना कैसे या कैसे इनसे रिकवरी करनी है, अभी तक इस बात का कोई हल नहीं निकला। अगर हम दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है, तो वो कानून को हाथ में लेने वाला काम है। काफ़ी वकीलों से भी बात की, लेकिन किसी से कोई सीन नहीं बन सका भाईजान। अब यही है कि अभी भी लगे हुए हैं लोग भाईजान। थोड़े बहुत पैसे हों तो बंदा छोड़ देता है। अब भाईजान यहाँ पे फ्रॉड इतना भरा है, यहाँ पे लोग बंदे करें तो क्या करें। तो इसी तरह हम आपको स्कैम्स जो हैं वो एक्सप्लोर करते रहेंगे, आप लोगों को बताते रहेंगे कि आप लोगों ने इन लोगों से कैसे बचना है, ताकि आप लोगों की भी हिफाजत हो और आपके दोस्त अहबाब की भी हिफाजत हो। ये लोगों का सारा तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोगों का काम ये है सिर्फ इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और अपने दिमाग में इस बात को बैठा लेना है कि ये फ्रॉडिये हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, साल नहीं तो 2 साल। मैं आप लोगों को कुछ वॉइस भी सुनाता हूँ इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि यार ये वाकई फ्रॉड ही होते हैं। आप लोगों को 100% यकीन हो जाएगा कि फ्रॉड किस तरह ये करते हैं। जी सर, जो ऑनर है ना, अब उनका एक बिज़नेस नहीं है, उनका एग्रीकल्चर का भी बिज़नेस है। उन्होंने कभी दुनियापुर बैठना होता है, कभी मेलसी बैठना होता है, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, कभी कराची। तो वो आपको पता है कि हर क्लाइंट की खातिर वो डेली बेस पे आ नहीं सकते। उनके तो बहुत सारे माशाल्लाह बिज़नेस हैं, विज़िट ज़रूर होता है, लेकिन उनका कोई ये नहीं होता कि डेली बेस पे आएँ। और दूसरी चीज़ भी मैं आपकी क्लियर कर देती हूँ। मुझे आपकी एक बात पे हँसी ज़रूर आ रही है। कंपनी अभी और रन करें, अभी आपको टाइम कितना होगा, यानी जब टाइम पूरा होगा तो तब आपको तसल्ली की बात तो ये है कि कंपनी आपको कितना प्रॉफिट दे रही है, ये चीज़ें देखनी है। या जब वो पुरानी हो जाएगी, जैसे ताज कंपनी पुरानी हो गई तो वो लपेटा लपट्टी लगा के भाग गई, तो तब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। स्ट्रेंज, मुझे आपकी बात की कुछ समझ नहीं आई कि अभी आप मज़ीद कंपनी और रन करें तो तब क्या चेंज हो जाएंगे असूल, जब और 2 4 5 साल पुरानी हो जाएगी तो तब क्या होगा, तब भी यही कुछ ही होगा जो आज है, जो आज बिज़नेस है तब भी वही कुछ होगा। सर ये कोई कुछ बात नहीं बनी, सॉरी, कि अभी आप मज़ीद कुछ और कंपनी रन करें, ये कुछ बात नहीं बनी। बात सिर्फ इतनी करें कि हाँ जी प्रॉफिट इतना है, ये प्रोसीजर है, क्या है, ये क्वेश्चंस करें आप। अब आप देखेंगे 2 जून से आपने 2 जून पे आपने ऐड को क्लिक किया था और आज क्या हो गया, अक्टूबर, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने, बल्कि 5 महीने हो गए। 5 महीने से आप देखे जा रहे हैं। अगर आपने तब 50,000 भी लगाया होता ना सर, तो अब आपका रिफंड का टाइम आ गया होता। तो सर कंपनीज का प्लीज़ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आपको पुरानी किसी कंपनी के साथ, मल्टीनेशनल के साथ चलना है ना, तो आप वहाँ पे क्लिक किया करें प्लीज़, मास्टर्स के साथ। आप वो उन कंपनीज पे आप 5 महीने से डेली बेस पे देखी जा रहे हैं, कोई शिकायत नज़र आई हो कि कोई प्रॉफिट लेट हुआ है, कोई हमारी कंपनी का कोई नुक्स नज़र आए, कुछ भी तो आपको नज़र नहीं आया, तो और मज़ीद आप क्या वेट करना चाह रहे हैं। बात तो ये है कि आप देखें कि कंपनी का प्रोसीजर ठीक है, सही वर्किंग कर रही है, प्रॉफिट टाइम पे दे रही है, सो व्हाट, बात खत्म। सर आपको अगर फ्यूचर के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना, एट दी एंड क्या होगा, फिल्म का एंड आपको पहले से ही पता है, तो काइंडली आज के बाद किसी भी के ऐड पे क्लिक मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो कंपनीज बैठी हुई है ना, 2 महीने आपके साथ सिर खपाई की गई है। वेला टाइम किसी के पास नहीं है, कंपनी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है। जब आपको फ्यूचर प्लानिंग सभी से पहले से ही आपको ख्वाब आ जाते हैं कि सभी ने भाग जाना है, तो प्लीज़ फेसबुक पे बैठ के कुछ और चीज़ें देख लिया करें, कंपनी के मैसेजेस पे स्क्रॉल मत किया करें। थैंक यू सो मच। तो लें जी, आपने ये कुछ वॉइसेस हैं वो सुने हैं। अब मैं मुख्तरमा कह सकता हूँ कि ये मुझे क्या कह रही हैं। मैं क्योंकि जब इन्होंने मुझे मैसेज करने शुरू किए थे ना, मेरा शुरू दिन से ज़हन था कि मैंने इनके स्कैम को नंगा कर देना है। ठीक है, उन्हें तो नहीं कह सकता, वो आपको पता है, फिर भाई हमारे पे बात आएगी। इनके स्कैम को नंगा करना है मैंने। जब इनके स्कैम को नंगा कर दूंगा ना, ऑटोमेटिकली खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, भाग भूग जाएंगे। ठीक है, अब बाकी आप लोगों को 100% यकीन हो गया होना है कि ये लोग जो है ना वो फ्रॉडी हैं और किस तरह लोगों से पैसा खाते हैं। तो बने रहिए इसी तरह वीडियो के साथ, चैनल के साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपको एक और इसी तरह की अच्छी एक वीडियो में, जिसमें आपको एक स्कैम के हवाले से नॉलेज दिया जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। उतने के लिए अल्लाह हाफिज़।